Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cap, and today we are going to discuss, as you have seen on the paper that I have written, verbs. हमारा आज का जो टॉपिक है that is verbs. अच्छा, verbs जो है they are divided into two main categories. ये नीचे मैंने लिखा हुआ है. Number one is auxiliaries. नंबर टू इज़ मेन वर्ब्स. अच्छा, ये जो मेन वर्ब्स होते हैं दे आर आल्सो नोन एज लेक्सिकल्स. क्या कहते हैं इनको? लेक्सिकल्स भी कहते हैं, और समटाइम इसको एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं. ठीक है जी. अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ जहन में रखें. इन दोनों से हम लोग ये गैस कर सकते हैं कि वर्ब्स जो हैं वो या तो एक्शन ऑफ द सेंटेंस दिखाएंगे या फिर टेंस ऑफ द सेंटेंस. अच्छा, इस टेंस को समटाइम ना ग्रामेरियन मूड कहते हैं. मूड ऑफ द सेंटेंस. समझ रहे हैं बात को? यानी कि कहने का मतलब ये है कि वर्ब्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन इज ऑक्सिलरीज एंड नंबर टू आर लेक्सिकल्स और मेन वर्ब्स. और ये जो वर्ड्स होते हैं वर्ब्स, इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये या तो एक्शन दिखाते हैं सेंटेंस के अंदर या फिर टेंस दिखाते हैं. ये आपको बताएंगे कि आइदर दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, या फिर ये आपको एक्शन ऑफ द सेंटेंस दिखाएंगे. जैसे इफ आई से दैट शी इज़ वीपिंग, इसी सेंटेंस को अगर आप देखें, शी इज़ वीपिंग, तो इसमें हमारे पास इज़ जो है ये ऑक्सिलरी है और वीपिंग जो है ये मेन वर्ब है. अच्छा, इसी को हम लोग ये भी कर सकते हैं कि शी वॉज वीपिंग, या हम ये भी कर सकते हैं कि शी विल बी वीपिंग. अब ज़रा देखें, ये जो इज़ है, ये जो वॉज है, या ये जो विल बी है, दे आर टेलिंग अस द मूड और टेंस ऑफ द सेंटेंस. तो टेंस दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर ऑक्सिलरीज, दे आर ऑक्सिलरीज. जबकि ये जो आपके पास वीपिंग है, दैट इज शोइंग एक्शन. ये एक्शन दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब है. ये क्या है? मेन वर्ब है, या लेक्सिकल भी इसको आप कह सकते हैं. ठीक है जी. तो ये हमारे पास वर्ब्स का मामला है. अब हम इसकी टाइप्स पे चलते हैं और देखते हैं कि वर्ब्स जो हैं वो कितनी टाइप्स के हैं. पहले हम मेन वर्ब्स को डिस्कस करते हैं. मेन वर्ब्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्शन वर्ब्स की. अच्छा, ये जो एक्शन वर्ब्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया कि दे आर आल्सो नोन एज मेन वर्ब्स, और इनका काम होता है टू एक्सप्रेस अ स्पेसिफिक एक्शन, एक्सप्रेस एक्शंस. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि दे आर वीपिंग, तो वीपिंग जो है दैट इज़ एन एक्शन. शी इज़ ड्राइविंग अ कार, तो ड्राइविंग इज़ एन एक्शन. इफ़ आई से दैट आई रन फास्ट, तो रन इज़ एन एक्शन. शी डज इट वेल, तो डज इज़ एन एक्शन हियर. समझ रहे हैं जी बात को? तो आपके पास इसके एग्जांपल्स में रन, ड्राइव, डज वगैरह हो सकते हैं. वीप भी हमने कहा कि इसमें आ सकता है. बस शर्त वही है कि दे मस्ट शो एक्शन, दे मस्ट शो एक्शन. ठीक हो गया जी. इसके बाद हम लोग, अच्छा, एक्शन अदर देन एक्शन, इसमें ना समटाइम स्टेट्स की भी बात करते हैं, साथ ही हम उसको भी डिस्कस करते हैं.
यानी कि मेन वर्ब्स जो होते हैं इसमें एक्शंस भी होते हैं और स्टेटिव वर्ब्स भी होते हैं। स्टेटिव वर्ब्स भी इसमें होते हैं। अच्छा, इसका जैसा कि नाम से जाहिर है, तो ये दे एक्सप्रेस स्टेट, दे एक्सप्रेस स्टेट रादर देन एक्शंस। ये जो स्टेट होती है ये मोस्ट प्रोबेबली इट बिलोंग्स टू थॉट्स, it belongs to emotions, it belongs to senses, it belongs to measurements, etc. समझ रहे हैं इस बात को? जैसे अगर हम थिंकिंग की बात करते हैं तो इसमें बिलीव आ सकता है, एग्री आ सकता है। सॉरी, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, मैंने इसको ऊपर नहीं किया। इसमें गेस आ सकता है, ठीक है जी। तो ऑल दीज आर द थिंकिंग और थॉट्स। अगर हम इमोशंस की बात करते हैं तो इसमें लाइक है, लाइक है तो अनलाइक भी होगा। लव है तो हेट भी होगा। विश हो सकता है, ठीक है जी। तो ऑल दीज आर द इमोशंस। सेंसेस की बात करें तो इसमें फील आ जाता है, इसमें बी आ जाता है, बी वर्ब जिसे आप लोग कहते हैं। इसमें लुक आ जाता है, सी आ जाता है, हियर आ जाएगा, टच आ जाएगा। ये सारे जितने भी वर्ब्स ऑफ सेंसेस हैं इनको हम देखेंगे, ठीक है जी। और अगर हम मेजरमेंट्स में या पोजेशंस में देखें तो इसमें फिर बिलोंग हो सकता है, मैयर हो सकता है, ठीक है जी। इसमें ओन हो सकता है, पोजेस हो सकता है। ऑल दीज आर नोन एज द मेजरमेंट्स। इसके अलावा रिलेशनशिप्स के भी हो सकते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है। ये सारे वर्ब्स इसमें हो सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे इफ़ आई से दैट शी एग्रीज विद हिम, शी एग्रीज विद हिम, आई लव ऑल ऑफ यू, ठीक है जी। तो इन द सेम वे इफ़ आई से दैट आई गेस यू आर वरिड, तो आई गेस, ठीक है जी। इसी तरह से सी को भी हम लोग मतलब यूज़ कर सकते हैं इसमें। और काफ़ी सारे आप कह लें कि ये वर्ब्स जो हैं ये स्टेट दिखाते हैं, इसमें एक्शन नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? इफ़ यू सी द थिंग्स केयरफुली, देखिए ना, सी की एग्जांपल ये हो सकती है, इफ़ यू सी द थिंग्स केयरफुली यू कैन डिसाइड अबाउट देम ईजीली। तो यहाँ पे जो है ना ये अंडरस्टैंड के मीनिंग में है, लेकिन याद रखिएगा कि समटाइम्स सी जो है ये एक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल वी आर सीइंग हिम टुमारो, तो वी आर सीइंग हिम टुमारो। अब यहाँ पर सीइंग का मतलब है मीटिंग, तो जब ये मीटिंग के मीनिंग में आएगा फिर ये अदर देन आप कह लें कि स्टेटिव वर्ब्स हो सकता है। समझ रहे हैं जी बात को? तो ये हमारे पास स्टेट वर्ब्स होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव जो है ना, इसका बड़ा आसान सा फार्मूला है, मैं यहीं पे दोनों को ही लिखूंगा। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। अच्छा, पहले तो आप ये समझना कि ट्रांजिटिव
और इंट्रांजिटिव, इसका मतलब है इन आ गया, नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो इसका अपोजिट होगा ट्रांजिटिव का। इसका मतलब है हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रांजिटिव क्या होता है। समझ रहे हैं बात को? तो ट्रांजिटिव को समझने के लिए आप ये ज़हन में रखें कि हमारे पास जो जनरली एक्शन ऑफ द वर्ब होता है, अगर तो वो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जाता है, यानी कि एक्शन ऑफ द वर्ब पासिस ओवर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं बात को? यानी कि ये वर्ब है हमारे पास, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव है। और अगर तो एक्शन ऑफ द वर्ब जो है दैट इज कन्फाइंड विद ओनली सब्जेक्ट, दैट इज कन्फाइंड विद ओनली सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट के साथ फिक्स है, तो फिर वो वर्ब जो है दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है जी, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब था, वहाँ पे ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे देखें, इफ़ आई से दैट शी स्माइल्स, शी स्माइल्स। अच्छा, इन द सेम वे इफ़ आई से दैट द सन rises in the east, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है ना, ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होती। एक्शन ऑफ द वर्ब जो है वो तो सब्जेक्ट की तरफ ही जा रहा है ना, जैसे यहाँ पे था। समझ रहे हैं? तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ये क्या हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो इफ़ आई से दैट Zen eats lunch, ठीक है, या eats mangoes या eats apple, ठीक है जी। तो in the same way if I say that Zen told me, अब यहाँ पे देखें, ये जो एक्शन ऑफ द वर्ब है ये इस तरफ जा रहा है, आगे ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, सब्जेक्ट की तरफ वापस नहीं आ रहा। तो जब एक्शन ऑफ द वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा हो, तो इसका मतलब है कि वर्ब ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या है? वर्ब ट्रांजिटिव है। इज दैट क्लियर जी? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का, यानी कि सिंपली यू कैन से दैट ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं दे डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, रादर दे आर फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पे आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, होता तो ये ऑप्शनल है, लेकिन बहरहाल प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद हमारे पास जो वर्ब्स होते हैं वो होते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर। अच्छा, इसमें भी आपको नाम से ही आइडिया हो गया होगा कि व्हाट वी नीड टू नो अबाउट ओनली रेगुलर, रेगुलर के बारे में पता लग जाएगा तो इरेगुलर ऑटोमेटिकली वेलकम टू नो। समझ रहे हैं बात को? तो ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आप कहने के जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स जो हैं उनको हम डी और ईडी से बना सकते हैं। हम इनमें क्या ऐड करते हैं? डी और ईडी। रेगुलर वर्ब्स आर द वर्ब्स that form the past forms and the past participle forms of the verbs by adding the suffixes
डी और ई डी। इससे इसके हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स बना सकते हैं। जैसे हमारे पास फिक्स है, जैसे हमारे पास इंजर है, जैसे हमारे पास लाफ है, ठीक है जी, जैसे हमारे पास एग्री है। तो अब इनमें देखें आपके ये फिक्स्ड ईडी ऐड हुआ, इंजर्ड में ओनली डी ऐड हुआ, लाफ में ईडी ऐड हुआ, एग्री में ओनली डी ऐड हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे वर्ब्स हैं दे आर द रेगुलर वर्ब्स, दे आर द रेगुलर वर्ब्स। अच्छा, जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं वो इसके अपोजिट होते हैं बस। दे डोंट टेक ऑन द रेगुलर स्पेलिंग पैटर्न्स, दे डोंट हैव रेगुलर स्पेलिंग पैटर्न। ठीक है जी। इसमें हमारे पास जैसे आप लोग बी को देखते हैं, फॉल है, फॉल है, तो अब इसमें फेल और फॉलन होता है ना जी। ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास नो, न्यू एंड नोन होता है। ठीक है जी। बी का मैंने आप लोगों को बताया कि बी की जो प्रेजेंट फॉर्म में तीन होती हैं आपके पास, इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म जो होती है इसकी वाज एंड वर। और पास्ट पार्टिसिपल जो होती है वो क्या होती है, बीन। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसकी क्या होती है, दैट इज बीइंग। और इन्फिनेटिव फॉर्म इसकी क्या होती है, टू बी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास वी कैन से दैट दे आर नोन एज इरेगुलर वर्ब्स। समझ रहे हैं जी बात को। तो सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट what are the stative verbs, what are the transitive and intransitive verbs, what are the regular and irregular verbs। ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सिलरीज पे। ऑक्सिलरीज का मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑक्सिलरीज जो हैं दे आर नोन एज द हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पे आ जाएं पेज की दूसरी साइड पे, मैंने पहले ही जगह छोड़ी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको बात करते हैं। ये था ना यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब हम ऑक्सिलरीज की बात करते हैं। ऑक्सिलरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेंगे मॉडल्स। मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट। और वेल वुड, शेल शॉट, एंड मस्ट, और टू। और इसमें हैड बेटर होता है जी। यहाँ पे मैं नीचे, ये सेमी मॉडल्स होते हैं। हैड बेटर, नीड अगर तो सब्जेक्ट या नॉट से पहले आ गया, नीड प्लस
सब्जेक्ट और नॉट आ जाए, या डेयर से पहले, डेयर भी इसी तरह से सब्जेक्ट से पहले आ जाए या नॉट से पहले आ जाए, तो इसको भी हम लोग सेमी मॉडल कहते हैं। ठीक है जी। तो ये टोटली आपके पास मॉडल्स जो हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, had better, need और dare, यानी कि 10 तो ये फिक्स मॉडल्स हैं ना, और उसके अलावा हमारे पास सेमी मॉडल्स हैं 3। ठीक है जी। और कुछ लोग तो यूज टू वगैरह को भी मॉडल्स में कुछ ग्रामेरियंस लेते हैं, लेकिन बहरहाल ये हमारे पास यहाँ पे वाज़ेह तौर पर मॉडल्स हैं। तो सिंपली इसकी एग्जांपल्स भी हो सकती हैं। शी वुड नॉट रिकमेंड हर, she would not recommend her, the lecturer may be late today, or he can read it, I should leave now। ठीक है जी। तो ये हमारे पास मॉडल्स आ गए सारे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें मेन कैटेगरी होती है लिंकिंग वर्ब्स की। क्या होती है जी? लिंकिंग वर्ब्स। अच्छा, ये जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ना, इनके बारे में हम जनरली इनको कॉप्यूलर वर्ब्स भी कहा जाता है, ये भी पहले तो ध्यान में रखें। दे आर आल्सो नोन एज कॉप्यूलर वर्ब। और ये आप कहने के किसी भी सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? कॉम्प्लीमेंट से। और इनकी निशानी ये होती है कि ये बी वर्ब से रिप्लेस हो जाते हैं। दे आर आल्सो नोन एज कॉप्यूलर वर्ब्स। और मैंने आपको बताया कि इसका जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सेंस, जैसे इफ आई से दैट फरा इज प्राउड, तो यहां पे ये जो इज है ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है जी। इसी तरह से इफ आई से दैट द फूड टेस्ट्स गुड, द फूड टेस्ट गुड, तो ये भी यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, इसका ना बेहतरीन तरीका ये होता है कि इसको हम बी वर्ब से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे द फूड टेस्ट गुड, टेस्ट प्रेजेंट है तो बी की प्रेजेंट क्या होती है? इज एम आर, तो फूड के साथ क्या आएगा? इज, द फूड इज गुड। ठीक है जी। जैसे द मिल्क टर्न्ड सॉर, तो मिल्क जो है ये क्या है? पास्ट फॉर्म है, सॉरी टर्न जो है ये क्या है? पास्ट फॉर्म है। तो पास्ट फॉर्म क्या होती है? वॉज वर, तो मिल्क सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? वॉज, द मिल्क वॉज सॉर। जैसा कि यहाँ पे द फूड इज गुड। बात को समझ रहे हैं? दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय बी वर्ब्स। जैसे इफ आई से दैट शी लुक्स नाइस, तो शी लुक्स में अब यहां पे देखें शी इज नाइस, ये आ गया, एडजेक्टिव आ गया इसका। ठीक है जी। और पहले सेंटेंस में बी खुद आया हुआ था। तो लिंकिंग वर्ब जो होते हैं मेनली, you can say that a linking verb connects the subject of a sentence with subject complement। ये देखें ना, मैंने अभी आपको यहां पे बताया कि इसका जो काम है वो क्या है? सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मिलाना, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ
मिलाना। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स हो गए। इसके अलावा जो है इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और प्राइमरी वर्ब्स भी होते हैं। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स चूँकि ऑक्सिलरीज को ही हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको आपको बता दूं, इसके बारे में भी मैं इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी समझता हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं इनका एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। हेल्पर तभी होगा ना जब मेन होगा। मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। मेन वर्ब के बगैर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। तो जब मेन वर्ब के बगैर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो फिर वो मेन वर्ब है। समझ रहे हैं जी बात को? तो ये इसका फार्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब का। और इसके अलावा हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी होती हैं। ऑक्सिलरीज में हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज लेते हैं, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कोई भी ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो जब वो वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, दे आर नोन एज प्राइमरी ऑक्सिलरीज। जैसे डू है, दे आर डूइंग देयर जॉब वेल। तो यहाँ पे अब डूइंग जो है ये क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन इफ़ आई से दैट दे डोंट डू देयर जॉब, तो डोंट में डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। दे डोंट वर्क नाइसली, तो यहाँ पे डोंट में डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। इन द सेम वे हैव होता है हमारे पास। इसमें जनाब बी को हम लेते हैं, डू को लेते हैं और हैव को। ये मेनली आप कह लें कि 3 वर्ब्स हैं जो कि इस तरह से यूज़ होते हैं। जब when they are used as an auxiliary, तो they are known as primary auxiliaries. Is that clear जी? Let's recapitulate the whole lesson. देखें जी, हम लोग बात कर रहे थे, I told you people के verbs have 2 main categories. Number 1 auxiliaries, number 2 main verbs. ऑक्सिलरीज में मैंने आपको बताया कि इसमें 4 सिचुएशंस हैं। नंबर 1 मॉडल्स हैं, नंबर 2 लिंकिंग वर्ब्स हैं, नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, नंबर 4 प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। ठीक है जी। और लेक्सिकल्स में मैंने आपको बताया कि नंबर 1 एक्शन वर्ब्स होते हैं, नंबर 2 स्टेट वर्ब्स होते हैं, नंबर 3 ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 4 इनट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 5 रेगुलर वर्ब, नंबर 6 इर्रेगुलर वर्ब्स। तो ये हमारे पास क्या हैं जी? दे आर नोन एज मेन वर्ब्स। यानी कि लेक्सिकल्स जो हैं उसमें 6 फॉर्म, इसकी 6 टाइप्स हैं। बड़े आसान हैं उसमें, एक्शन और स्टेट, यानी कि इनको कंट्रास्ट में ही देखा जा सकता है, एक दूसरे का कंट्रास्ट हैं। एक्शन और स्टेट, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के बारे में मैंने आपको बताया कि जब एक्शन ऑफ द वर्ब जो है दैट पासेस ओवर टू ऑब्जेक्ट, तो फिर वो ट्रांजिटिव है। अगर एक्शन ऑफ द वर्ब जो है दैट इज़ लिमिटेड टू द सब्जेक्ट, तो फिर वो इनट्रांजिटिव है। रेगुलर में हमने कहा कि हमारे पास 2 पैटर्न्स हैं। अगर तो किसी भी वर्ब की पास्ट फॉर्म जो है उसको हम आप कह लें कि डी और ईडी ऐड करने से बनाते हैं, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, तो फिर इसका मतलब वो रेगुलर वर्ब है। लेकिन अगर उसके स्पेलिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, इफ़ दे डोंट हैव द रेगुलर स्पेलिंग पैटर्न्स, जैसे हमने कहा कि नो है, नो न्यू नोन होता है, फॉल फेल फॉलन होता है, तो दे आर नोन एज इरेगुलर वर्ब्स. So we can conclude here that we have totally 10 types of verbs here. नंबर 1 हमने कहा कि एक्शन वर्ब्स, स्टेट वर्ब्स,
transitive verbs, intransitive verbs, regular verbs, irregular verbs, modals, linking verbs, helping verbs and primary auxiliaries, right? तो ये हमारा आज का लेसन था. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब. विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद द न्यू लेसन. अच्छा, वन थिंग ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट ये जो हमारा अभी मैंने इसकी जो प्ले लिस्ट बनाई थी उस पर मैंने लिख दिया था कि इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये जो हमारी नई बुक आई है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, उसके हवाले से मैंने लिखा था. उसके साथ शायद मैंने लिखा भी है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. तो ये उसको मैं बिल्कुल पूरी तरतीब से, अगर आप उस बुक को गौर से देखें तो उसके स्टार्ट में जो उसकी फहरिस्त दी हुई है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल नाउन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच था. मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन दिया. उसके बाद हमने नाउन्स पे बात की, फिर काइंड्स ऑफ नाउन्स पे बात की, फिर हमने कंपाउंड नाउन्स पे बात की, फिर प्रोनाउंस पे बात की, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पे बात की, और आज हम वर्ब्स और टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो है वो ख़त्म कर चुके हैं. कल हम इंशाल्लाह इसका एक दूसरा पॉइंट है इसी टॉपिक का, यानी कि थर्ड टॉपिक का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब. विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह. टेक केयर.